नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमने पिछले वीडियो में गाशो मेडिटेशन के बारे में जाना। साथियों, जो रेकी हीलर्स होते हैं उन्हें रेकी के जो 3 आधारभूत स्तंभ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिनमें से पहला जो आधार स्तंभ होता है जिसे गाशो मेडिटेशन कहा जाता है। जो लोग गाशो मेडिटेशन नियमित रूप से करते हैं तो ना केवल उनकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ने लगती है। साथियों, इसी तरह से रेकी का जो दूसरा आधारभूत स्तंभ है जिसका नाम है रेजी हो। रेजी हो का अर्थ होता है कि रेकी को आप बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं, रेकी मुझे बताओ मुझे कहाँ हीलिंग करनी है। तो रेकी से यह पूछना, इस विधि को, इस टेक्निक को नाम दिया गया है रेजी हो। साथियों, रेजी हो जापान की एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है जिससे आपकी ना केवल इंट्यूशन पावर बढ़ती है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को हीलिंग की किस जगह पर ज़रूरत है। साथियों, ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है जिसका कि जापान में अभी भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। इस विधि में आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव करते हैं। आप थर्ड आई को एक्टिव करके आप अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं। साथियों, इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही चमत्कारी होता है। मतलब जो हीलर्स होते हैं जब रेजी हो से हीलिंग करते हैं, रेजी हो करने के बाद में जो हीलिंग की जाती है उससे उनको बहुत ही ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि उन्हें असंभव से लगते हैं। अब साथियों, जब भी रेकी हीलर किसी का ट्रीटमेंट करे तो उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हीलिंग किस जगह पर की जानी है। वैसे तो साथियों, रेकी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हीलिंग किस जगह करनी है, क्योंकि जब आप बॉडी की बायोसेन स्कैनिंग करते हैं तो आपके हाथ ऑटोमेटिक उस स्थान पर रुक जाते हैं जहां हीलिंग की सख्त ज़रूरत होती है, जहां एनर्जी की ज़रूरत होती है। पर रेजी हो से आपको वो पर्टिकुलर जगह, उस पर किस तरह से आपको हीलिंग करनी है जिससे उस प्रभावित जगह पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो सके, तो इसके लिए आपको रेजी हो टेक्निक काम में लेनी चाहिए। अब साथियों, हम जानेंगे कि रेजी हो टेक्निक से होता क्या है। साथियों, जो हीलर्स रेजी हो टेक्निक अपनाते हैं उनका खुद के शरीर पर कंट्रोल होता है, साथ ही साथ वो अपने माइंड पर भी कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि रेजी हो टेक्निक से आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव करते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन में होने वाली कई घटनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, जानते हैं इस विधि को कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहले आप रेकी कॉल करते हैं और रेकी कॉल करने के बाद आप अपने जो भी गुरुजन हैं, जो इष्ट देवता हैं, जो आप जिस धर्म से संबंध रखते हैं उससे रिलेटेड जो भी पवित्र ऊर्जाएं हैं उनका आह्वान करते हैं, और आह्वान करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं इस टेक्निक का उपयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। और ऐसी सफलता की कामना करने के बाद आपको साथियों अपने दोनों हाथ इस तरीके से जोड़ने होते हैं, और जो आपके फिंगर के टिप होते हैं, ये जो उंगलियों के पोर होते हैं, इन पर आपको प्रेशर डालना होता है।
जब आप अंगूठों को और उंगलियों को इस प्रकार से मिलाते हैं और एक नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं, अब आपको ये जो अंगूठे वाला भाग होता है इसको अपनी थर्ड आई पर रखना होता है। तो जब आप ये दोनों हथेलियां इस तरह से जोड़कर अपनी थर्ड आई पर रखते हैं और जो पोर होते हैं उन पर आप प्रेशर डालते हैं और साथ ही साथ आपको ध्यान करना होता है। आपको ध्यान करना होता है सबसे पहले कि जो आपकी श्वास अंदर आ रही है और जो सांस बाहर जा रही है वो सब थर्ड आई से ही हो रहा है। मतलब आपको ये ध्यान करना होता है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो सांस आपके थर्ड आई से अंदर जा रही है और इसी तरह से जो बाहर आने वाली सांस है वो आपके थर्ड आई वाले पॉइंट से बाहर आ रही है। इस तरह जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हो, अपनी प्राण शक्ति को थर्ड आई पर महसूस करने लगते हो, अब आपको महसूस करना होता है कि जो आपका थर्ड आई है, आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ गोल्डन कलर की लाइट आपके अंदर जा रही है। ये गोल्डन लाइट जब अंदर प्रवेश कर रही है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फैल रही है और साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी इस जगह से बाहर रिलीज हो रही होती है। आपको ध्यान में ऐसा महसूस करना होता है। इसके बाद साथियों, आप महसूस कीजिए कि जो आपका आज्ञा चक्र है इसका साइज बढ़ता जा रहा है और आपको मन ही मन एक आँख की कल्पना करनी होती है। जिस प्रकार शिवजी की हम तीसरी आँख देखते हैं उसी प्रकार से आपको एक तीसरा नेत्र अपने इस बिंदु पर देखना होता है और साथ ही साथ आपको महसूस करना होता है कि ये थर्ड आई आपकी खुल रही है। जब आप इसको इस तरीके से देखते हो और लगभग आप 21 दिनों तक कम से कम 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का आप इस ध्यान का आह्वान करते हो, ये ध्यान करते हो, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप समृद्धशाली होने लगे हैं, आप बहुत अच्छे हीलर हो गए हैं। आपको ये भी फील करना होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपको बढ़ते हुए फील करनी होती है और जब आप ये ध्यान 21 दिनों तक करते हो तो आप पाओगे कि आपका जो माइंड है वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गया है, आपकी मेमोरी शार्प हो गई है और अब आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तो साथियों, इस तरह रेजी हो विधि से हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर सकते हैं और हीलिंग में इंट्यूशन पावर की हम हेल्प ले सकते हैं। साथियों, आप इस टेक्निक का उपयोग ज़रूर कीजिए और आपके जो भी आपके अनुभव हैं वो मुझे शेयर कीजिए। धन्यवाद।